थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। थक गई हूँ बहुत। अभी आधा घर पड़ा है पूरा पोछा लगाने के लिए। इतनी थकान हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। आज अपने बेटे से बोलूँगी कि ताकत का कोई सिरप ला दे मुझे। मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कमर में बहुत दर्द होता है, झाड़ू पोछा करते नहीं बनता सही से। क्यों बुढ़िया, अभी तेरा झाड़ू पोछा नहीं हो पाया है? हाँ? कितनी देर सुबह से लगी पड़ी है, कितनी कामचोर हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बेटा, सुबह से लगी पड़ी हूँ, घर भी तो देखो कितना बड़ा है। एक तो बुढ़ापे का शरीर है, चलता भी नहीं है। मेरे पैर में हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कमर भी बहुत दुख रही है। एक काम करना बेटा, तू बेटा से कह के। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बेटा से कह के? बताओ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, वो बोल रही थी कि मेरे बेटे से बोल देते तो एक सिरप ले आता ताकत का, तो सही रहता। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले काम निपटाओ, बाद में देखते हैं, मंगा देंगे। जल्दी काम निपटाओ। तरबूज रखा, जरा काट के लाओ। मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तरबूज लाओ काट के फटाक से। पहले काम निपटा लो फिर आओ। अरे बेटा बहू, तरबूज ही तो काटना है, काट लो और बैठ के खा लो। हम जब तक झाड़ू पोछा करके आते हैं तो खाना तैयार कर देंगे। बुढ़िया, तुझे 100 बार समझा दिया मैंने, मुझे काम मत सिखाया कर, आया समझ में? जितना मैं कहा करूँ उतना सुना कर, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जा रही हूँ, अपना बैग पैक कर रही हूँ, आज मुझे अपने मायके जाना है। ठीक है, मेरे मायके में ना मेला चल रहा है, तो मुझे मेला देखने जाना है। समझ में आया तुझे कुछ? तो जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन ले, फटाक से झाड़ू पोछा करके और खाना भी रेडी कर। खाना रेडी करने से पहले मुझे तरबूज काट के दे दे, मैं वहीं खा लूंगी और वहीं अपना बैग पैक कर लूंगी, और मुझे रेडी भी होना है। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सुन बुढ़िया, अपनी बेटे के सामने ना अपनी जुबान बंद रखना, ज़्यादा पटर पटर मत करना। ठीक है बेटा, जाओ तुम, हम आ रहे हैं, पीछे से झाड़ू पोछा रेडी कर दें, आ रहे हैं। तो तुम्हारा तरबूज भी काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ तुम अपना बैग पैक कर लो और रेडी हो जाओ, देख आओ मेला। जल्दी आना। ओके। देखिए तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहू मुझ पे कितना अत्याचार करती है। झाड़ू पोछा कराती है, खाना भी बनवाती है, सारा काम करवाती है। अब मैं क्या बताऊँ आपसे, मुझसे होता नहीं है कुछ काम। कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, क्या करूँ? फिर भी करती हूँ। करने की मनाही नहीं है, कर सकती हूँ, लेकिन उम्र के हिसाब से ना बहुत काम हो जाता है। अब बुढ़ापा आ गया है, इतना काम नहीं होता है, क्या करूँ? बहुत कष्ट है मुझे, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कुछ बताइए, मैं इस बहू का क्या करूँ, बहुत परेशान करती है मुझे। जा रही हूँ, उसका तरबूज काट के दे दूँ, खाना रेडी कर दूँ, वो अपने मायके जा रही है। अगर यहीं पे लेट कर दिया मैंने तो यही पोछा पोछा मेरी ना पिटाई लगा देगी वो। बहुत डांटती है, गाली भी सुनाती है और पिटाई भी लगाती है मेरी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है। समझने के लिए समझने और सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है मेरी तो। काम करते 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 आधी पागल सी हो रखी हूँ। अपनी बहू से डर बहुत लगता है ना मुझे। चलो अब मेरा बैग पैक हो गया है, मुझे रेडी होना है। अब इनको बुलाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर रेडी होके निकलते हैं हम लोग। याद कर लूँ, कुछ बाकी तो नहीं रह गया रखने के लिए। वैसे सब कुछ रख लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ मैं बढ़िया सज धज के मेला देखूंगी, गजब गजब की साड़ियाँ पहनूंगी। मेकअप वेकअप सब रख ही लिया, साड़ी रख ली, 3-4 जोड़ी सैंडल रख ली। कुछ बचा नहीं है, जो बचा होगा मैं मेला में खरीदूंगी बढ़िया मस्त मस्त सामान। पैसे लेके जाऊंगी खूब सारे। बुढ़िया ने कुल सारे छुपा छुपा के रखे होंगे, बहुत चालू है बुढ़िया। थोड़ा देर लेट लेती हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा है, उलझन सी हो रही है। थोड़ा लेट लूँ, फिर नहाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। अरे यार, लेटना लेटना बस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलती रहती हूँ। मुझे खजूर खाना है, थोड़ा खजूर खा लेती हूँ, लेट जाऊंगी तो सो जाऊंगी। मुझे ना खजूर बहुत टेस्टी और यमी लगते हैं,
बहुत पसंद है मुझे खजूर। पूरा दिन कोई खिलाए तो पूरा दिन खा सकती हूँ। लेकिन इन कंगलों के घर में कहाँ मिलेगा कुछ खाने को, कभी कभी तो कुछ मिलता है। ओह, क्या बात है। मैडम जी तो बड़ी महारानी बनी बैठी हैं पलंग पे, खजूर अजूर खाए जा रहे हैं। अरे आइए आइए, आप भी खा लीजिए। हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। शुभ काम में हम देरी नहीं करते। ए जी सुनो तो, मुझे ना अपने गांव जाना है मेला देखने। कुछ पैसे ऐसे मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे जाने मन, बिल्कुल, क्यों परेशान हो। ओके जानू। अरे मुझे तो पता था कि मेरे पतिदेव मुझे कभी मना ही नहीं कर सकते, वो चाहे जहाँ से लाए मुझे पैसे जरूर देंगे मेला देखने के लिए। अच्छा, इसलिए खजूर खाने को बोल रही थी। खजूर खाने को तो बोली, खिलाए नहीं ना। बहुत उस्ताद हो मैडम, पैसे के चक्कर में वहां से उठ के इधर आ गई। मानना पड़ेगा तुमको। अच्छा बताओ, तुमको कितना पैसा चाहिए। व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उसी हिसाब से। मुझे ज्यादा नहीं, 20,000 रुपये दे दीजिएगा। ओके डार्लिंग। लो बेटा तरबूज खा लो। इतनी देर लगा दी अम्मा जी, क्या करती रही हो? अरे हाँ बेटा, थोड़ा सा देर लग गई, चाकू नहीं मिल रही थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, लाओ। अम्मा जी, अब आप जाइए फटाक से खाना रेडी कीजिए, मुझे निकलने में बस 10 ही 15 मिनट बाकी रह गया है। बस मैं नहा के तुरंत रेडी होके निकलना है मुझे अपने गांव के लिए। आप उतनी देर में खाना रेडी कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, कर देते हैं खाना रेडी। पूरी सब्जी बनाकर तुम्हें बांध भी देंगे, अगर रास्ते में भूख लगे तो खा भी लेना। जितना मैं बोला करूँ ना उतना सुना कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ के खाने के लिए बना दे, रास्ते के लिए मत बना। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत किया कर। मैं जानती हूँ तुझे, पूरा दिन काम करवाती है मुझसे और बकवास कर रही है। चल निकल यहाँ से। अम्मा, अगर कुछ पैसे रखे हो तो मुझे दे दो। अरे बेटा, मेरे पास कहाँ से पैसे आए? मेरे पे नहीं है एक भी। मैं खुद ही तुमसे कह रही थी कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मुझे दवा ला देना। बहुत परेशानी होती है, काम नहीं होता मुझसे। अच्छा ठीक है, जाओ। मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं है, दवा कहाँ से ला दूंगा। इतना पैसा छुपा छुपा के रखती हो, कहाँ जाता है। तभी तो तुमको तुम्हारी बहू सुनाती है अच्छे से। हम हमारे लिए कभी 1 रुपया नहीं रांधती हो, और बेटी बेटों के लिए हो तो दे दोगी, दबा दोगी। अरे जाने दीजिए जी, आप भी किससे बात करते हैं? ये हमको कभी 1 रुपया नहीं देगी। जाओ जाओ, तुम काम करो, अपना खाना ना बना के रेडी करो, जाओ तुम यहाँ से। तुम ना, जब तक रेडी होगी ना, तब तक मैं पैसे का जुगाड़ पानी करके लाता हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये देता हूँ। तुम रेडी हो और जाओ, घूम के आओ, मेला देख के आओ, ठीक है। ठीक है जी। और सुनो, इस बुढ़िया की दवा ववा लाने की जरूरत नहीं है, ना इसकी सेवा करने की जरूरत है। जैसी मरती है मरने दो। एक तो ऊपर से काम नहीं करती है, इतनी काम चोरी करती है, पूरा काम मुझसे करवाती है, मुझ पे हुकूमत चलवाती है। ये कर ले बहू, वो कर ले बहू, जैसे मैं इसके बाप की नौकर हूँ। अरे मरने दो, बूढ़े बाड़े हैं, चिल्लाते रहते हैं। तुम इन सब बातों का ध्यान न दिया करो। तुम अपने काम में मस्त रहा करो, वो बोलने दो। तुम काम ही ना किया करो, वो खुद ही कर लिया करेगी। वैसे भी तुम अपने मायके जा रही हो, तुम रेडी हो, निकल जाओ 2-4 महीने के लिए। आराम से वहीं खाना पीना, मायके में अच्छे से रहना मस्त होके। होगा तो मैं भी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं पे मस्ती करेंगे। ये बुढ़िया यही मरती रहेगी। वैसे भी ये धरती का बोझ है, हम लोगों के साथ रहती है, कब तक हमारे पीछे पड़ी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ 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 हाँ, ये सही बोला आप। मेरे घर आ जाना, वहीं पे रहेंगे, मस्ती करेंगे खूब। अब वहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ता है, मम्मी है, थोड़ा बहुत काम होता है तो हम मम्मी मिलके कर लेते हैं फटाक से। और क्या, फ्री हो गए फिर खूब मस्ती किया करेंगे। आधा आधा काम कर लेते हैं हम मम्मी। ये सही है, वहीं आ जाऊंगा, 2-4 महीने आराम से वहीं रहेंगे। तुम टेंशन फ्री रहोगी,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा, इस बुढ़िया से पिंड छूट जाएगा। बिल्कुल एकदम से मस्त रहेंगे सब लोग। फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, ये तरबूज खा लेते हैं दोनों लोग पहले, फिर रेडी हो जाते हैं।